वीआईपी सीट आदमपुर आप बनाम भाजपा और कांग्रेस तीनों के लिए उपचुनाव जीतना क्यों जरूरी है, आगे आपको इसका पूरा सियासी गणित समझाएंगे। आदमपुर का चुनावी दंगल शुरू हो गया है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी बीते बुधवार को सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आगे के 3 मिनट के वीडियो में हम आपको बताएंगे हरियाणा की हाई प्रोफाइल आदमपुर सीट कई मायनों में खास है। तीनों दलों के लिए यह उपचुनाव बेहद अहम है, क्योंकि एक और जहां भाजपा के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के लिए यह उपचुनाव अपने दादा भजनलाल और पिता कुलदीप बिश्नोई के दबदबे को बरकरार रखने की चुनौती से जुड़ा है, तो वही बीते 2019 के विधानसभा चुनाव में आदमपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में थी। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस की कोशिश होगी कि इस बार भी ये सीट उनके पाले में रहे। इधर पंजाब के बाद नई सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत हरियाणा में अच्छी शुरुआत का संकेत दे सकती है। भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य पर भरोसा जताया है। अब यह चुनाव खुद कुलदीप के लिए भी राजनीतिक कौशल साबित करने का मौका होगा। खास बात यह है कि साल 1968 के बाद से यह सीट बिश्नोई परिवार के पास है। इससे पहले साल 1968 से 2000 तक यह भजनलाल का शासन रहा। इसके बाद साल 2005 से कुलदीप बिश्नोई से संभाल रहे हैं। साल 2012 के उपचुनाव में पत्नी रेणुका बिश्नोई ने यह जीत दर्ज की थी। हालांकि इस सीट से भाजपा को एक और फायदे का आसार है। अगर उपचुनाव में जीत दर्ज करते हैं तो भाजपा हरियाणा में गठबंधन के साथी दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के सामने और मजबूत स्थिति में आ जाएगी। वही कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। जेपी हिसार से 3 बार के सांसद रह चुके हैं। साथ ही वह बरवाला विधानसभा सीट से विधायक रहे और कैथल की कलाइत सीट से भी विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि चुनावी मैदान में जेपी की एंट्री के साथ ही मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय वोटर्स का मानना है अब किसी भी उम्मीदवार के लिए चुनाव पहले जितना आसान नहीं होगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी जयप्रकाश ने कुलदीप बिश्नोई को 2005 में कड़ी चुनौती पेश की थी। जब 2005 के चुनावी नतीजे आए तो बिश्नोई की जीत का अंतर महज 6015 वोट का रह गया था। अब बिश्नोई के पार्टी बदलने के बाद कांग्रेस आदमपुर सीट को अपने कब्जे में रखना चाहती है। साथ ही पार्टी जीत के जरिए ये दिखाने में कामयाब हो सकती है कि परिवर्तन की हवा चल रही है। इसके अलावा पार्टी बिश्नोई को हराकर राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस छोड़ने का सियासी हिसाब भी पूरा करना चाहेगी। अब सबसे आखिर में बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो बीते दिनों पड़ोसी राज्य पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों से सत्ता छीनने में सफल रही आम आदमी पार्टी हरियाणा में बड़ी एंट्री की कोशिशों में जुटी है। आम आदमी पार्टी पहले ही तय कर चुकी है कि साल 2024 में होने वाले चुनाव में सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इस बार उपचुनाव में पार्टी ने भाजपा छोड़ आम आदमी पार्टी में आए सत्येंद्र सिंह पर भरोसा जताया है। गौरतलब है कि हरियाणा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है। इस लिहाज से भी पार्टी यहां तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। आम आदमी पार्टी के सूत्रों की माने तो 2000 से ज्यादा वॉलंटियर्स मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिल्ली और पंजाब के करीब 25 से ज्यादा विधायक यहां प्रचार के लिए पहुंच सकते हैं। आदमपुर की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट भाजपा कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गई है, क्योंकि यहां जो पार्टी चुनाव जीतेगी उसकी आने वाले विधानसभा चुनाव में किस्मत चमकने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आदमपुर की जनता किसकी किस्मत चमकाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज।